था कि मैं स्टेशन पे जाऊंगा तो मेरी जो होने वाली जो उसको वाइफ क्या मतलब कुछ नहीं बोल सकता कि रात को फ़ोन करेगी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ सोने के लिए। कोई भी औरत सोचे कि रात को मेरा मर्द कहीं अगर जाकर सो रहा है तो कोई भी गलत काम कर भी सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये लड़की मुझे नहीं रोकी कि मतलब तुम आ जाओ, कुछ नहीं की। और रही बात है मेरा कपड़ा लत्ता यहीं पर था, मैं इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ कि ये बोली थी कि कल मेरी माँ आ रही है, उसकी माँ मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। ऐसी कौन माँ होती है यार कि मतलब चाहे मेरी बहन हो चाहे आपकी बहन हो चाहे किसी की बहन हो, जब उसकी शादी हो जाती है ना तो कोई भी माँ बोलती है कि मेरी मत सुनना, उसका उस पति का सुनना और उसकी माँ बाप का। सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप होते हैं। अगर मेरी ही बहन मेरी माँ का सुनने लगे ना तो अपना सास ससुर को बर्बाद कर देगी, क्योंकि घर का सुनेगी ना घर बर्बाद होना ही। तो मैं देखिए जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ और कोई भी एग्जाम्पल देता हूँ अपने ऊपर से लेकर देता हूँ। ठीक है, अपने ऊपर ही एग्जाम्पल दिया हूँ, लड़की का सास ससुर का और भाई बहन का एग्जाम्पल। और इसकी माँ है जो कि डिस्टर्ब करके रखती है, पूरा डिस्टर्ब करके रखती है। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। तो देखिए आप माँ हो और माँ जैसा मतलब ज्ञान दो, ना कि पटीदार वाला ज्ञान दो। पटीदार वाला भैया ज्ञान डाल कि नहीं तू समझा के रखना अब चाहिए, मुझे भी पूछना चाहिए, इनसे भी पूछना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो ठीक है, गुस्सा कर रहे हो, दामाद नहीं समझ रही हो तो कोई बात है, मत समझो। हम भी थोड़ी ना सोच रहे हैं कि तुम मेरी तुम मेरी सास हो मैं तुम्हारा दामाद हूँ, ऐसा थोड़ी ना है यार, ऐसा नहीं है। मैं अब ये झुकने वाला नहीं हूँ। पहला नंबर मैं सुनूंगा अपनी माँ बाप का, अगर ये अपने माँ को बुला रहे हैं तो मैं भी अपने माँ को बुलाऊंगा। और मेरी मैटर को सुलझाने के लिए मेरी बहन आ रही थी, मैं मना कर दिया हूँ, लेकिन तो भी आ रही है। मैं उसको वीडियो में नहीं लेता हूँ, लेकिन वो आ रही है तो भी झगड़ा लड़ाई होगा, मुझे पता है, इतना जान लेना। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि हल्के से उसको कौन भैया जैसे ना हंसते खेलते, मतलब जैसे आज 1 घंटा पहले हंसत खेला था ना, 1 मिनट जो डेसिबल ना एक बैग चेंज हो गई हो, एक बैग चेंज हुई है वो लड़की, एक बैग जब तक मैं ऐसे ओलो लो ओलो लो करता गया था, हंस के मुस्कुराते रहता था, मतलब कुछ नहीं मैं बोलता था। जब उसका मैं वीडियो कॉल पे मेरा भाई बताया है, तब से उसका तुरंत ही भावना चेंज हो गया। बोलिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। अरे यार जब तुम्हें हमारी ज़रूरत ना है तो हमें भी तुम्हारी ज़रूरत ना है भाई, कहाँ है हमें तुम्हारी ज़रूरत रही है। जब से मैं आया हूँ ना तब से किचन में पीछे छत पे भुसुर भुसुर अबला बलबली बिलबली बोल रही है। और बबीता रूम पर आई है, बबीता को भी समझाना चाहिए, ठीक है, बबीता को भी समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा करो। और बबीता खुद बिगाड़ रही है, देख रहे हो। अब हम क्या बोले, आप ही बोलो। बहुत पवन भाई भाऊजी आई भाऊजी हाउ भाऊजी का देख लिया ना, हम तो ऐसे कहा बात रहे। पहले ही हम बताए थे कि उसका क्रिया चरित्र मुझे मैं देखकर मैं झेला हूँ, मैं समझा हूँ, मैं तो भी वो भी करता हूँ, लेकिन मैं रियल बोल रहा हूँ। दुर्गेश जो बोलता है वो गलत नहीं बोलता, मैं अपनी आंख से नहीं देखा हूँ, लेकिन दुर्गेश जो बोलता है उसका मैं कोई बात काट ही नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य बोलता है, ठीक है। और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और तेरी मम्मी मुझे उजाड़ देंगी। हाँ भाई से कभी झूठ नहीं बोलेगा, और प्रीति भाभी के सामने और सूरज भैया के सामने वो बोला था, ऐसी सी बात है। डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि जब आदमी डिस्टर्ब होता है ना तो कुछ भी कर देता है। अरे यार पवन भाई बोला कि मुझे उठ गया था मारने के लिए, पहला नंबर, क्योंकि भाई है, मैं इसको हर अधिकार दिया हूँ, इस भैया है इनको भी, क्योंकि हम लोग दोस्त है। ये भी गलती करी, हम कन्वर्ट दे भी गलती करी, हम गलती कर भी होगी, दोस्त का काम ही वही होता है दोस्त। और क्या मतलब है कौन मुझे समझाएं, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है। मैं मन में यही सोचा कि अभी तुमको भी पता चलेगा। तो हम लोग आए, मैं खाना खिलाने गया, पवन बोला कि खाना तुम बनाओ, मैं बनाया, मैं लेकर आया, खिलाया, खिलाने के लिए बैठा हूँ, मुझे पहले मारी, मैं ज्यों आया पहले मुझे ऐसे ठोक दिया। उसके बाद मैं ले गया खाना खिलाने, उसके बाद वो खाना नहीं खा रही है, तू ता कर रही, मैं एक झापड़ दे तब तक खाना फेंक दी। जब खाना आदमी फेंक देता है, अन्न का सम्मान करना, अन्न का वो करना सीखा जाता है। पहले के बुजुर्ग एक भी दाना नहीं छोड़ते हैं। और खैर तुम्हारी माँ बाप तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं तुम जानो, मैं क्या बोलूँगा इसमें, जब तुम मेरी कुछ लगती ही नहीं हो, जब तुम खुद ही बोल दी हो कि मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। जिसको खाने का मतलब उससे पूछो जिसके पास खाने का पैसा नहीं होता है। अब कहने का मतलब ये है कि खाना तुम फेंक दी, उसके बाद आदमी गुस्सा होता है तो
प्यार से तैयार है, खाना बनाने खिला रहा है, तो तू उससे ज़्यादा चिड़चिड़ापन तुरंत नहीं हो जाना चाहिए, नटखट उठना नहीं दिखाना चाहिए। थोड़ा हाँ चलो ठीक है मना रहा है, मैं पैर भी ऐसे धरा था, वीडियो में देखे होंगे, ऐसे कह ली कि माफ़ करे, चल ठीक है हमारे गलती है। तब वो सनिया था, तब गुस्सा नहीं लगी। एक तो हम 2 दिन से नहीं खाई ले, वो ऊपर से तुम एहसान दिखा रहे हो, मैं पैर भी धर लिया कि अच्छा हमें माफ़ कर दिए, तब तक तू एक तुरंत ही तुहार कारहल कि नहीं खाम नहीं खाम, तब गुस्सा ना लगी, एक झापड़ तब मार देली, तुरंत खाना फेंक देनी, जब खाना फेंक देनी तब भाई गुस्सा लग गया। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे सही बोल रही थी कि एक दिन तुम्हें पछताना है, और यही डायलॉग वो भी बोलेगी कि उसकी भी माँ बोल रही थी कि एक दिन तुम्हें पछताना है। मेन लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात नहीं है, मेन वो है कि तुम किसके साथ कैसा रह रही हो। अरेंज मैरिज भी कर लोगी ना तो भी अगर नेचर सही नहीं रहेगा ना तो भी तुम इधर उधर भटकोगी। गलत है कौन भैया बोलिएगा, क्योंकि कोई भी पति मेरे जैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इतना पुलाया हूँ ना, कोई नहीं पुलाएगा। पूछ लो आज तक तुम जितना प्यार करते हो ना उनसे, कोई लड़का किसी भी लड़की को आज तो तक मैंने वही देखा कि सब- ऐसा प्यार करता होगा इतना तो तुम भैया मानते हो। वह सब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा क्या मैं देखिए मेरी माँ मुझे प्यार करना सिखाई है कि चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे दूसरे की भाई दूसरे की बहन, अगर मोहब्बत हो दे रही तो तुम्हें भी मोहब्बत देना है। ये मोहब्बत वही नहीं होता है, मोहब्बत एक भाई बहन का होता है, एक भाई का होता है, एक बाप का होता है, एक माँ का होता है। तो मोहब्बत जो सीखा है वो जानेगा मोहब्बत का दर्द क्या होता है। तो तुम मुझे अलगी बिलेव कर रही हो हर बात न कौन भैया पूछ ही लीजिए, कौन भाई इसका हमारा हमेशा बात होता है क्योंकि इनका गाना हमारा चैनल पे आता है, क्योंकि हम लोग भाई हैं। तो हर दूसरियाँ पवन भाई फ़ोन करके तीसरियाँ हर 2 महीने 3 महीने बोलते हैं, क्या सूरज भाई कैसी लेकर आए हो यार, ऐसा भाभी इतना लड़की झगड़ती है। मैं बोला पवन भाई जाने दो, बच्चे हैं सब सही हो जाएगा, बहुत बोले हैं, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है एक दिन ना एक दिन सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब नालायक लड़की हम नहीं देखते थे कहीं, डिस्टर्ब करके रख दिया यार। बाकी जब इतना अब बस मैं यही कहूँगा उसकी माँ है और जो भी होना है हो, और आप लोग बताइए कौन गलत है कौन सही है, और इसमें आप लोग भी किसी को गलत बोलें किसी को सही बोलें। अब वो मेरे साथ हमारे जान नहीं रहना चाह रही है, और नहीं रहना है तो मत रहो, मुझे क्या प्रॉब्लम भाई, मत रहो। अब हम कहाँ दूसरे कह पे भरोसा सकेंगे, करना चाहिए। अब हम कहाँ कह सकेंगे भाई जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही, और डिस्टर्ब हो गए, हम सोचे हम वीडियो नहीं इसीलिए डाले, हम सोचे एक ब्लॉग ही बनाकर डाल दें। तो आपने देखा कि सूरज किस तरह प्रीति के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। सूरज का कहना है कि प्रीति का त्रिय चरित्र मैं जानता हूँ, और ये कई वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है कि प्रीति वीडियो कॉल पे बात करती। इतना ही नहीं, प्रीति को गाली देते हुए भी सूरज नजर आ रहा है। और वहाँ दुर्गेश अपने वीडियो में ये व्लॉग डाल रहा है कि सूरज ने प्रीति को मारा, बहुत सही किया, क्योंकि आपको प्रीति की सच्चाई नहीं पता है, मुझे पता है। प्रीति घर में आग लगाना चाहती है। तो भाई इन लोगों का रिश्ता इतना कमज़ोर है कि कोई तीसरा बंदा आके और कुछ भी कह दे तुम उस बात को मान लोगी। तो भाई ये रिश्ता कहाँ तक चलने वाला है आप खुद से समझ सकते हो। इस कच्चे रिश्ते की डोर कहाँ तक जाएगी आप खुद समझ सकते हो। जिस तरह मालती और विष्णु को आप लोगों ने देखा कि एक दूसरे पे भरोसा और विश्वास कुछ भी नहीं था, तीसरे इंसान जो कि राहुल चौरसिया ने बीच में घुस के आग लगाई थी, और आज देख सकते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ है। वही सारी चीज़ें ये बीच में आखिर तीसरा इंसान कर रहा है, और इस तीसरे बात की बातों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है सूरज को। और ये सारी चीज़ें देखकर तो सिर्फ एक ही बातें समझ में आ रही हैं कि प्रीति अगर इसके बावजूद भी सूरज से रिश्ता रखती है तो आगे चलकर उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सूरज कहाँ रामू से कम है। जहाँ अनु का साथ देने के लिए जितेंद्र गया था तो वहीं पे अनु की जेठानी और रामू ने जितेंद्र पे ही घर बिगाड़ने का ब्लेम लगा दिया। उसी तरह सूरज भी कर रहा है बबीता को ब्लेम लगाकर।